तो डेयरडेविल बोर्न अगेन। तो डेयरडेविल बोर्न अगेन एक इंग्लिश लैंग्वेज की एक्शन एडवेंचर क्राइम लीगल सुपर हीरो टेलीविजन सीरीज है जिसे बनाया है डेरियो स्कारडेपेन, मैट कॉर्मन और क्रिस ओर्ड ने मिलकर। तो यह सीरीज मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है और आपको बता दूं कि यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि MCU में मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित 13वीं टेलीविजन सीरीज है जो अपने मार्वल टेलीविजन लेबल के माध्यम से फ्रेंचाइजी की फिल्मों और टेलीविजन सीरीज के साथ निरंतर साझा करती है। तो बोर्न अगेन डेयरडेविल जो 2015 और 18 का रिवाइवल कंटिन्यूएशन है जो पिछले मार्वल टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित एक पुरानी सीरीज है और मूल रूप से यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो इस सीरीज में चार्ली कॉक्स ने मार्वल की नेटफ्लिक्स टेलीविजन सीरीज और पिछले मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन से मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है। तो इस सीरीज में चार्ली कॉक्स के साथ साथ विंसेंट डी ओनोफिरियो, डेबोरा एन वॉल, एल्डन हैंसन, जेनेया वॉल्टन, क्लर्क जॉनसन और माइकल गैंडोल्फिनी के साथ साथ कई सारे अन्य बेहतरीन कलाकारों की भूमिका भी रही है। तो फाइनली मैंने ये सीरीज पूरी देख ली है और इस सीरीज को लेके मैं काफी ही एक्साइटेड था। तो क्या ये सीरीज सच में मेरे एक्साइटमेंट पर खरी उतरी है या नहीं, तो विदाउट एनी डिले चलिए जानते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय AKA कृषान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सच बताऊं तो डेयरडेविल बोर्न अगेन मार्वल यूनिवर्स की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कृतियों में से एक है जिसे डेयरडेविल यानी कि चार्ली कॉक्स मैट मर्डॉक के निरंतरता के रूप में पहचानी जाती है। तो इसके पिछले नेटफ्लिक्स वर्जन की अपार लोकप्रियता को देखते हुए इसने सभी पर महत्वपूर्ण उम्मीदें जगाई थी। तो डेयरडेविल बोर्न अगेन मैट मर्डॉक रोल प्लेड बाय चार्ली कॉक्स के जीवन में गहराई से उतरती है। तो कहानी में हमें बुद्धिमानी से उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को संतुलित करती है। तो वह एक वकील और नायक दोनों के रूप में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को इस सीरीज में हमें दिखाती है। तो कहानी को इस तरह से बुनी गई है कि यह सभी दर्शकों को आकर्षित करे और उन्हें नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करे। तो इसके कैरेक्टर्स यानी कि मैट मर्डॉक जो गहराई और जटिलता से भरपूर है और इसके अतिरिक्त किंगपिन जैसे सहायक किरदार अच्छी तरह से विकसित किए गए हैं इस सीरीज में और कहानी को आगे बढ़ाने में उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसमें कैरेक्टर्स के बीच की बातचीत को काफी ही प्रभावी ढंग से दर्शाई गई है जिसमें पूरी कहानी में एक दिलचस्प तनाव पैदा करती है। तो अगर इसकी डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो निर्देशन काफी ही सटीकता और रचनात्मकता के साथ किया गया है जिसमें लाइटनिंग और इनोवेटिव कैमरा एंगलों का काफी ही अच्छी तरीके से उपयोग किया गया है। तो कहानी में डार्क और टेंस माहौल को काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जिसमें एक्शन सीन्स को काफी ही सावधानी पूर्वकता से कोरियोग्राफ किया गया है जो सभी दर्शकों को एक थ्रिलिंग अनुभव कराती है। तो इसकी म्यूजिक और साउंड डिजाइन की बात करें तो काफी ही प्रभावशाली है और कहानी के साथ साथ काफी अच्छी तरह से अलाइन किए गए हैं। तो इसकी प्रमुख दृश्यों में साउंड डिजाइन का काफी ही प्रभावी उपयोग किया गया है जो सभी कैरेक्टर्स की भावनाओं को काफी ही बारीकी से व्यक्त करती है और सभी दर्शकों के अनुभव को समृद्ध करती है। तो इस सीरीज में काफी सारे सोशल मैसेजेस भी दिए गए हैं जिसमें न्याय, भ्रष्टाचार और नैतिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करती है। तो सच कहूँ तो यह सीरीज न केवल मनोरंजक है बल्कि दर्शकों को सामाजिक यानी कि सोशल मुद्दों और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करने के लिए भी आमंत्रित करती है। तो सीरीज में सभी ने काफी ही अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं और यह सीरीज मुझे काफी ही अच्छी लगी। तो डेयरडेविल बोर्न अगेन एक काफी ही इंगेजिंग और काफी ही प्रभावशाली कृति है जो आपके एक्सपेक्टेशन को पूरी करने में सफल रही है जिसमें आपको एक डीप स्टोरी, कैप्टिवेटिंग कैरेक्टर्स, एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन और काफी ही अच्छी और इम्पोर्टेंट सोशल मैसेजेस के साथ यह सीरीज न केवल डेयरडेविल के प्रशंसकों के लिए बल्कि सुपर हीरो कथाओं के सभी फैंस के लिए एक वैल्यूएबल व्यूइंग एक्सपीरियंस अनुभव प्रदान कराती है। तो सीरीज काफी ही अच्छी है जो सभी को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। पर इसमें कई सारे एडल्ट सीन है और कई जगह बैड लैंग्वेजेस का भी प्रयोग किया गया है तो हो सके तो बच्चे इस सीरीज से दूर रहे। तो ओवरऑल मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूंगा। तो आपने अगर इस सीरीज को देख ली है तो कृपया अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।